गंधक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगे फल द्रव्य दक्षिणा मनया पूजया गणेशाम्बिकाभ्यां प्रियन्तां नमः प्रणम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् ओम वेदावेन भावानि क्षराणि वेशानि यच्छारः सर्वदा प्रदां कामदं याति स्वयं सुखजनां स्वलक्ष्मी बाबा परां पुष्पाणिं समर्पयामि आदित्येभ्यो नमो नमः। आज हमारे जो आप जहाँ खड़े हैं बंधुआ पे, यहाँ बड़ी अखाड़ा नई अखाड़ा दोनों अखाड़ों ने भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन में हमने यही कामना की है जो सनातन की रक्षा करेगा, सनातन के पक्ष में कार्य करेगा, वही पार्टी भारत में आई, वही पार्टी देश में आई। और आप जानते हैं हम सनातनियों का एक ही लक्ष्य है। अगर हम कहेंगे हिंदुत्व काल कब से शुरू होगा, तो मैंने ये कहा था हिंदुत्व काल जो है 2014 से शुरू हुआ है। जब से हमारे मोदी जी आए तब से हिंदुत्व काल शुरू हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे अगर अभी भी सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, फिर कभी नहीं बनेगा। इसीलिए हम सब साधु संत जो है आने वाले कुंभ में जो 2025 जनवरी में यहाँ धर्म संसद होगा और लाखों की संख्या में जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आएंगे सभी यहाँ होंगे और यहाँ से ही आवाज उठेगी स्नातन बोर्ड। और स्नातन बोर्ड पूरे भारत में बनेगा, पूरे भारत के गली मोहल्ले जहाँ भी हमारे मठ है मंदिर है वहाँ पे भारत बोर्ड की स्थापना होगी। ये आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड पूरे भारत में है और वक्फ बोर्ड का कहना हमारी 9 लाख से 10 लाख के बीच की जमीन है। कहने का तात्पर्य पूरा स्टेट इनका है। और आप देखिए हम सनातनियों के पास क्या है, हम तब भी भूखे नंगे थे, आज भी भूखे नंगे हैं। हमारे मठ मंदिर सरकार ले जा रही है, हमारे मठ मंदिरों को समाप्त किया जा रहा है, इसीलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए सबका एक सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबका एक ही कल्पना है, सबका एक ही सबने यही कहा है कि जो हमारा सनातन बोर्ड है वो बहुत जल्द
जल्दी बने, बहुत जल्दी उसका गठन हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं बना फिर कभी नहीं बनेगा, और अगर सनातन बोर्ड नहीं बनता तो वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। अगर बनेंगे दोनों बोर्ड बनेंगे, नहीं तो कोई बोर्ड नहीं रहेगा। यही हमने निर्णय लिया। ये आपने देखा होगा, जब आपने सुना होगा, जब लड्डू में गाय की चर्बी ये चीज से गलत मिलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों में जो फूल आते हैं उनमें थूका जाता है, चाय में पेशाब मिलाया जाता है, ये सब चीजें अब हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा। आप देख रहे हैं आज कुंभ का मेला है, और इस कुंभ मेले में यहाँ नाना प्रकार के संत आएंगे। आपने देखा होगा, जो ये संत महात्मा जो आपको दिख रहे हैं, जो नंगे घूम रहे, बड़े ब्रह्मनिष्ठ है, बड़े तपस्वी है, इनका तप और हमारे तप में अंतर है। हम इनकी सेवा के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और इनकी रक्षा के लिए हमने निर्णय लिया था मेला क्षेत्र में गैर हिंदू ना हो। गैर हिंदू आए, बिना इनके काम हमारा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ जितने भी मठ मंदिर सब गैर हिंदू ही बनाता है, परंतु इनको जो है परचून की दुकान, फूलों की दुकान, चाय की दुकान, ये इनको एलाट ना हो, और यही हमने निर्णय लिया हुआ है। और आने वाले प्रयागराज कुंभ हमारा दिव्य हो, भव्य हो, ये हम सब ने ऐसा सोच रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, तो हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा प्रयागराज का कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य हो। देखिए, अभी आपने देखा होगा आज भूमि पूजन हुआ है, समझो आज हमारा आगाज हुआ है, तो बहुत जल्दी सभी अखाड़े यहाँ जाएंगे, सभी संत महात्मा आएंगे, उसके बाद बैठक होगी, बैठक बैठेगी, उसके बाद डेट फिक्स की जाएगी, निर्णय होगा कब धर्म संसद होगा, और जनवरी के महीने में ही धर्म संसद यहाँ पे होगा। ऐसी बात नहीं, आपने देखा होगा जहाँ भी अखाड़े होते हैं, अखाड़े साल में एक बार धर्म संसद बुलाते हैं, वो थोड़ा छोटे से लेवल पे, तब जो है पूरे विश्व के जितने भी संत महात्मा सब एक बैनर के नीचे जो है प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद करेंगे, और सब अपने अपने विचार रखेंगे, और सबका जो निर्णय होगा वही निर्णय अखाड़ा परिषद का होगा, और उसी के तहत कार्य होगा। धर्म संसद में आपने देखा होगा सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्या है, सनातन बोर्ड का गठन क्यों किया जाए। आपने देखा होगा कि सनातन बोर्ड के अंदर ही पूरा सनातन आता है, हमारे मठ मंदिर, हमारी गौशालाएं, हमारा हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान, ये सब सनातन में ही आता है। इसकी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है, और इसका गठन हमें पूरा विश्वास है कि इस मोदी काल में ही इसका गठन होगा। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। कुंभ मेले का तभी आगाज होता है, तैयारी शुरू होती है जब भूमि आवंटन हो जाता है। तो सर्वप्रथम सभी अखाड़ों में आज श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा बंधुआ कला छावनी हसनपुर सुल्तानपुर की जो हमारे यहाँ भूमि आवंटन हुआ है, इनकी धर्म ध्वजा भी खड़ी होगी। और आज सभी देवी देवताओं का आवाहन करके सर्वप्रथम पहले गंगा जमुना सरस्वती का पूजन किया गया, और बेनी माधव जी का, हनुमान जी का है जो पूजन किया गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हवन के द्वारा पंच देवता की पूजा की गई है, सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया है, और इसी आवाहन के तहत सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि कुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला है 12 वर्ष का, वो दिव्य और भव्य हो, और इसी के माध्यम से पूरे देश में सुख समृद्धि हो, देश खुशहाल हो, विश्व का कल्याण हो, और अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उसका जो निदान करने का ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है महाकुंभ पर्व का। तो अब आज का है जो कार्य से शुरू हो गया है, मंदिर की स्थापना, धर्म ध्वजा की स्थापना, अन्य जो हमारे भोजन पंडाल, माता अन्नपूर्णा की स्थापना, ये सब कार्य यहाँ निर्माण कार्य चलेंगे। और मेले की तैयारी हम धर्म ध्वजा से और नगर प्रवेश से, अमृत स्नान से करते हुए पूर्णता की ओर चलेंगे।